साथियों, अगर मैं आपको कहूं कि 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी 54,000 या उससे अधिक हो सकती है और फिटमेंट फैक्टर 3.00 तय करने की जोरदार मांग उठ चुकी है, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एफएनपीओ की पूरी डिमांड की, साथ में जेसीएम की क्या भूमिका है और सरकार क्या मान सकती है। पूरे फैक्ट के साथ इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। सभी साथियों को नमस्कार, मैं हूं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज। साथियों, ये नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड को एक मेमोरेंडम भेजा गया है फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन एफएनपीओ के द्वारा। यह मेमोरेंडम 7 जनवरी 2026 को भेजा गया है और इस मेमोरेंडम में 8 पे कमीशन के मिनिमम वेजेस, फिटमेंट फैक्टर, हायर पे स्केल, पे स्ट्रक्चर, अलाउंसेज, प्रमोशन, ये सभी मुद्दों पर कुछ अपनी मांगे रखी गई है और कर्मचारी संगठनों के द्वारा 8 पे कमीशन से अपनी मांगों को मनवाने की असली लड़ाई शुरू यहीं से होती है। साथियों, एफएनपीओ यानी कि फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन एनसीजेसीएम का एक सदस्य है और भारत के पोस्टल कर्मचारियों की एक बड़ी यूनियन है। इन्होंने एक डिटेल प्रस्ताव भेजा है, लगभग 60 पेज का एक प्रस्ताव है, 8 पे कमीशन को भेजा गया है और वहां पर अपने पूरे मांगों को रखा गया है। तो क्या क्या मांगे हैं, चलिए देखते हैं। साथियों, इसमें सबसे बड़ी मांग जो है वो मिनिमम पे को लेकर के है। मिनिमम पे 54,000 रखने की मांग की गई है। उन्होंने 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और एक्वायर्ड फॉर्मूला के आधार पर कैलकुलेशन दिखाई है और बेस कंजम्पशन पहले बनाया गया है। बेस कंजम्पशन में भोजन, कपड़ा और आवास के बारे में बात की गई, उसका खर्च का कैलकुलेशन किया गया है और उस कैलकुलेशन में जो बेस कंजम्पशन आता है उसमें फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस 30% जोड़ा गया है। फिर उसके बाद उसमें बेस कंजम्पशन का 30% जोड़ा गया है मैरिज, रिक्रिएशन, फेस्टिवल एंड मेडिकल कंटीजेंसीज पर। हाउसिंग में 7.5% जोड़ा गया है। स्किल कंपोनेंट में 25%। ये सारे को जोड़ते हुए 3 यूनिट फैमिली के लिए जो मिनिमम सैलरी की बात कही गई है, जो मिनिमम खर्च की बात कही गई है, 46,000 की बात कही गई है और फाइनल में उन्होंने डिमांड किया है कि 54,000 मिनिमम पे रखा जाए। साथ में 5 यूनिट्स अगर फैमिली की बात करें, जिसमें से डिपेंडेंट मदर और फादर को भी रखा गया है, तो वहां पर उस हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद 76,000 तक की जरूरत बताई गई है। साथ में अब फिटमेंट फैक्टर क्या आएगा? अगर मिनिमम सैलरी 54,000 रखने की मांग कही गई है और 7 सीपीसी में मिनिमम सैलरी 18,000 था, तो फिटमेंट फैक्टर बनकर के आता है 3.00। तो इन्होंने कहा है कि 7 सीपीसी में 2.57 था और एफएनपीओ की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर 3.008 सीपीसी में रखा जाए। उनका तर्क यह है कि 7 सीपीसी में मिनिमम पे कम आका गया था, सुप्रीम कोर्ट के 25% कंपोनेंट को डाइल्यूट किया गया था और हाउसिंग कॉस्ट को इग्नोर किया गया था। तो ये इस बार नहीं करने की मांग की गई। 8 सीपीसी में ये सारे नॉर्म्स को फुलफिल करने की मांग रखी गई है। हाईएस्ट सैलरी और पे रेशियो के बारे में भी एफएनपीओ के द्वारा कहा गया है कि ये जो रेशियो है वो 1:8 होना चाहिए। 7 सीपीसी में ये 1:14 था, यानी कि टॉप और बॉटम के बीच में बहुत ज्यादा अंतर था। तो उस अंतर के उस गैप को कम करने की मांग की गई है। प्रमोशन और एमएससीपी पर भी एक बड़ी मांग रखी गई है। वहां पर 7 सीपीसी में 10, 20 और 30 साल पर एमएससीपी देने की बात कही गई थी, लेकिन यहां पर 8 सीपीसी में मांग रखी गई है कि ये 6 साल, 12 साल, 18 साल, 24 साल और 30 साल में एमएससीपी दिया जाए। साथ में एमएससीपी पर बेंचमार्क हटाने की मांग की गई है और एमएससीपी में भी रियल फाइनेंशियल बेनिफिट, यानी सिर्फ नाम का एमएससीपी नहीं हो, वाकई में सैलरी बढ़े, इसकी बात कही गई है। फिर डेट ऑफ इफेक्ट, यानी कि ये कब 8 सीपीसी लागू होगा, इसमें एफएनपीओ ने साफ कहा है कि ये 1 जनवरी 2026 से इसको हर हालत में लागू करना चाहिए। अगर बाद में लागू होता है, लेकिन ये इंप्लीमेंट जो है वो 1 जनवरी 2026 से होना चाहिए, क्योंकि 7 सीपीसी की वैधता 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है और साथ में डीए 50% को मर्ज करने की भी मांग कही गई है। सबसे जरूरी सवाल अब यह है कि क्या सरकार ये मानेगी एफएनपीओ की जो भी डिमांड है
वो 8 पे कमीशन या सरकार के द्वारा माना जाएगा। तो सरकार का ये फैसला नहीं है, पे कमीशन की रिकमेंडेशन भी नहीं है, ये अभी सिर्फ एफएनपीओ की मांग है। जेसीएम के जरिए सरकार तक भेजा गया प्रस्ताव है ये। अब प्रोसेस क्या है? सभी यूनियन अपनी मांग देती है, जेसीएम स्टाफ साइड कंसोलिडेटेड करता है, ड्राफ्ट कमेटी के जरिए 8 सीपीसी को भेजा जाता है, पे कमीशन अपने रिकमेंडेशन देता है, सरकार डिसाइड करती है कि क्या मानना है और क्या नहीं मानना है। यानी अभी ये शुरुआत है, फाइनल नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ये जो 54,000 रुपये मिनिमम पे है, बहुत ही एग्रेसिव डिमांड है। फिटमेंट फैक्टर 3.00 पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इससे नेगोशिएशन की स्टार्टिंग पॉइंट स्ट्रांग बनती है, क्योंकि अगर डिमांड ही कम रखा जाएगा तो नेगोशिएशन के बाद कर्मचारी को मिलने वाला जो 8 सीपीसी में फायदा है वो बहुत ही कम हो जाएगा। इसीलिए डिमांड को थोड़ा सा ऊंचा रखा गया है और नेगोशिएशन करने के बाद एक फाइनल जो बनेगा उससे कर्मचारियों को एक बेहतर फायदा होने की उम्मीद है। तो ये एक 8 सीपीसी का अपडेट था जो मैं आप सभी तक शेयर किया हूं। यह आपको कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं, फिटमेंट फैक्टर क्या होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।